विक्रम विश्वविद्यालय में 350 एकड़ का कैंपस है। इतना बड़ा कैंपस है जिसमें कि वृक्षारोपण किया जाना है। अभी यदि वृक्षारोपण के महत्व को हम देखें तो एक आदमी जो है 1 मिनट में 7 से 8 लीटर एयर जो है वो लेता है और उसमें 20% जो है ऑक्सीजन होती है। इस तरीके से 550 लीटर जो है दिन भर में वो ऑक्सीजन लेता है और एक पौधा जो है 750 लीटर जो है ऑक्सीजन बनाता है। ऐसी कंडीशन में यहाँ 4 से 5 हज़ार लोग जो है घूमने आते हैं और हमारे कैंपस की वो कितनी ऑक्सीजन वो लेते हैं इसका आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो ऑक्सीजन जो लोग आते हैं, यदि यहाँ पे ऑक्सीजन जो नेचुरल ऑक्सीजन प्रोडक्शन इंडस्ट्री है यदि वो बढ़ेगी नहीं तो जो लोग आते हैं यहाँ भी ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। और ऑक्सीजन का महत्व अभी कोविड-19 के कारण लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि हम एक सिलेंडर जो 10 लीटर का होता है उसको कम से कम 20,000, 25,000, 50,000 में हमने ख़रीदा है। तो ये जो नेचुरल इंडस्ट्री है, आर्टिफिशियल इंडस्ट्री तो लग रही है ऑक्सीजन की, लेकिन जो नेचुरल इंडस्ट्री है वो सस्टेन करेगी बहुत लंबे समय तक। मतलब वो सबसे सुंदर, सस्ता और टिकाऊ जो तकनीकी है वो नेचुरल इंडस्ट्री ही है, जहाँ की ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कितना ज़्यादा होता है। यदि छोटा पौधा 750 लीटर प्रोडक्शन करता है तो बड़ा पौधा कितना करता होगा इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी कंसेप्ट को हम ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि विश्वविद्यालय को इसमें आगे आकर के लीड लेना चाहिए। और ये जो लोग यहाँ घूमने आते हैं उनमें उनके कई घर भी बहुत छोटे होते हैं, कई को बड़े होते हैं, वहाँ प्लांटेशन कर सकते हैं। लेकिन जिनके घर बहुत छोटे हैं या जो लोग यहाँ घूमने आते हैं वो स्वेच्छा से जो है यहाँ पे कोई भी एरिया ले सकते हैं और उस एरिया में उनको फेंसिंग करके उस जो भी पौधे वहाँ लगाएं वो उसका पूरा प्रोटेक्शन उनको करना है जिससे वो बढ़ जाए। नहीं तो क्या होता है, पौधे लगा देते हैं और वो सूख जाते हैं या जानवर उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पौधे लगाने के लिए यहाँ जो लोग घूमने आते हैं उन्हें एक जागरूकता बढ़ाने के लिए और एक तरीके से उनका पार्टिसिपेशन, मतलब पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। इसलिए ये टैक्स तो एक वर्ड दिया गया है, ये स्वेच्छा से जो लोग प्लांटेशन करना चाहते हैं या प्लांटेशन करने में मदद करना चाहते हैं, चाहे वो मॉनिटरी है या जो है स्वयं पौधे लगा करके उसको मेंटेन करना चाहें, ये इस टैक्स का मुख्य उद्देश्य है। सर, जो लोग इस काम में शामिल नहीं होंगे, सपोज जो टैक्स की बात करें, जो टैक्स नहीं देना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए सर क्या आप? नहीं, वो किसी को टैक्स का मतलब ये नहीं है किसी को रोक दिया जाएगा। घूमने के लिए सब फ्री हैं, लेकिन उनमें एक तरीके से उन्हें इसके प्रति जागरूक बनाया जाएगा जिससे कि वो लोग इसमें शामिल हों। क्योंकि हर कोई कोविड-19 से प्रभावित हुआ है, हमने बहुतों को खोया है। ऑक्सीजन की कमी से आप देखें कि कितने परिवार उजड़ गए हैं, कितने लोग अपने लोगों को खो दिए हैं। और आज भी यदि हमने ऑक्सीजन के महत्व को नहीं समझा तो शायद आने वाले समय में हम किसी बहुत बड़ी महामारी से बच नहीं पाएंगे। अभी भी 3rd वेव और इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो हमें अभी से तैयारी करना, हर फ्रंट पे तैयारी करना है। हम क्यों आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेने की बात करें, क्यों नहीं हम जो है नेचुरल ऑक्सीजन को लें। और जो यहाँ घूमने आते हैं उनका उद्देश्य भी यही है कि उन्हें स्वच्छ वातावरण मिले, ऑक्सीजन नेचुरल मिले। और मुझे लगता है कि समाज इसमें ज़रूर जुड़ेगा। मुझे पूरी तरीके से आशा है कि हमारा जो विश्वविद्यालय है, यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी, सारे विद्यार्थी सभी इसमें जुड़ेंगे। और विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए भी हम लोगों ने योजनाएं बनाई हैं। हमारा जो फर्स्ट ईयर में बच्चा आएगा, जो हमारे यहाँ प्रवेश लेगा, उसको 5 पौधे उसे लगाने होंगे और सेल्फ़ी हर महीने उसकी सेल्फ़ी का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और जब उसकी डिग्री कंप्लीट होगी तब वो फाइनल जो उसका पूरा प्रोजेक्ट है वो उसके बेसिस पे उसे कुछ क्रेडिट पे नंबर भी विश्वविद्यालय देगा, जिससे कि बच्चों का भी पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ सके।